यूपी में प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश में लव जिहाद की कोई चर्चा नहीं, लेकिन उसके प्रावधान ये बता रहे हैं कि यूपी में लव जिहाद का खेल करने वालों के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद पर कानूनी बंदिशों का इंतजाम कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐतिहासिक अध्यादेश लाकर प्यार की आड़ में धर्मांतरण कराने वाली जमात की जड़ें खोदने का इंतजाम कर दिया है। नए कानून के तहत झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया गया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करनी होगी कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान किया गया है कि घोषणा के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। अध्यादेश के जरिए योगी सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी की ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। जहां विशेष तौर से हिंदू लड़कियों का बहुत उत्पीड़न और शोषण हो रहा था और उसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो रही थी, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सख्त कानून, कठोर कार्रवाई और इस प्रकार की घटनाओं पे पूर्ण विराम, और जो इस प्रकार की घटनाओं को कहीं पर भी अंजाम देने की कोशिश करेगा उसी को लेकर के सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया। लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बना चाहती है। यूपी में प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण कराने के कई मामले सामने आते रहे हैं। योगी सरकार ने इन्हीं मामलों को अध्यादेश का आधार बनाया है, लेकिन यूपी की राजनीति से लव जिहाद की इतनी जल्दी विदाई नहीं होने वाली है। सियासत पर लव जिहाद का साया बना रहेगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।